और मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ के 3 इलाकों से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हिंसा की खबर सामने आई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि उनकी रैली पर पत्थर चले। वहीं मुस्लिम इलाके के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और इसने हिंसक झड़प का रूप लिया। यहां तक कि 2 समुदाय के बीच ये हिंसा का मामला लग सकता है, लेकिन घटना को राज्य सरकार ने जिस तरीके से लिया है उससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कामकाज के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। अनुराग इंदौर के चांदनखेड़ी गए और वहां पर जिस घर में आगजनी हुई थी, उनकी बेटी को मारा गया। फिर भी उस घटना में जो एफआईआर हुई उसमें 27 मुस्लिम आरोपी हैं और सिर्फ 2 हिंदू, वो भी अज्ञात। चांदनखेड़ी गांव में ये सद्दाम जी का घर है और यहाँ अगर अपने कैमरा पर्सन को मैं कह पाऊँ, जिस दिन चंदा मांगने के लिए उपद्रवियों की, दंगाइयों की भीड़ आई, देखिए कैसे उनकी जीप को निशाना बनाया गया, उनके ट्रैक्टर को तोड़ने की कोशिश हुई और आगे वहाँ जो एक उनकी आप देख सकते हैं बाइक को भी जलाने की कोशिश हुई और उधर भी एक घर है उसको भी जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप उनके घर में जो सामान है, टीवी, ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया और आगे जो पंखे वगैरह लगे हैं, पता नहीं उनसे भी किस तरह की दुश्मनी निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये घर के कई सदस्य हैं जिनको टांके आए हैं, चोट लगी है, हाथ पर उनके वार किया गया है और अब सब अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। आप लोगों ने देखा वो गोली किसने चलाई थी? नहीं, वो भीड़ में थी, पांच भाई थे। उसको मालूम है सर, उसको मालूम है। और आपका नाम क्या है? साकिर, कैसे चोट लगी थी आपको? ये लाठी की। लाठी की। आप घर के बाहर ही थे उस दिन क्या? हाँ, गुजारे थे। आपको सर पे चोट आई है? सर पर। आपका नाम? अदीक। कितने टाके आए आपको? 8-10 टाके माथे में, 8-10 पैर में और ये हाथ में भी चोट है। हाथ में भी चोट है। आपका नाम भाई? सद्दाम जी, आपके हाथ में भी टाके आए? हाथ में तलवार लगी हुई है। तलवार लगी थी। जो लोग थे उनको पहचान पाएंगे क्या आप लोग? जो लोग आए थे यहाँ पर गांव के थे या कहीं बाहर से? ये कनवासा गांव के थे पास के और दूसरे बाहर के भी आए हुए थे। जो आपके गांव में जो ईदगाह है वहाँ पे वो करते हुए ईदगाह वो मीनार तोड़ रहे थे, तो उन पर कुछ पथराव हुआ था क्या उधर का हमें मालूम नहीं, बाव का मौत है। अच्छा, तो आपने बताया था कि वो गुस्से में उधर से आए थे, शायद यहाँ आके इकट्ठे हो गए थे, उधर कुछ पत्थर चले थे उनके। जैसे उसका क्या, हमारा घर गांव से बाहर है, हमारे को उधर का मालूम नहीं रहता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। हम गांव में गए भी नहीं थे आप लोग। हम यहीं पे थे अकेले घर में, यहीं पे उन्होंने टारगेट किया इस घर को ही। इससे पहले क्या कभी आप लोग के गांव में इस तरह का कोई झगड़ा, दंगा फसाद हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कितने लोग होंगे आपके गाँव में? कितना परिवार, कितने मकान होंगे? 500 मकान है गाँव में। अच्छा, तो उसमें सारे मुसलमानों के ही हैं या नहीं? ये गैर मुस्लिम के भी हैं, लेकिन कभी कोई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। अच्छा, ये एक बच्ची है, वो शायद पालने में थी उस दिन, ये बच्ची पालने में थी, तो इसके साथ मतलब बच्चे को अंदर ले गए थे, फिर आप लोग आग लगा दी थी उस घर में थी। अच्छा, जहाँ पे आग लगी थी वो अकेले थी क्या? अकेले थी, लेने गया था साकिर। अच्छा, अकेले को भूल गए थे। अच्छा, सब आ गए थे और इसको लेने गए, इस पे भी आग लगा दी थी। ये तो बच गई और 2 गाड़ी जला दी। 2 गाड़ियाँ जला दी और 3 ट्रैक्टर फोड़ दिए और जीप वगैरह। आप लोग कुछ समझ पाए कि क्या हो गया ऐसा? मतलब वो आपके गांव के भी नहीं थे, आपसे उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, क्या हुआ ऐसा? आए और जैसे पहले तो थोड़े आदमी थे, फिर और आए 500-600 आदमी बुलाए उनने और फिर दंगा हुआ। तो सिर्फ भीड़ थी और भीड़ ने अपना काम? हाँ, भीड़ ने पहले शुरू में ट्रैक्टर जला दिए और उसके बाद फिर पूरे घर में आग लगा दी आसपास से और सब फोड़ दिए। फिर आप लोग डरे हुए हैं क्या? अभी भी नहीं है ना? अब नहीं है कि दरवाजे पे तलवार चलाने की कोशिश की गई है, पंखों पर, बच्ची पालने में थी, उसके बावजूद इनका आरोप है कि उसको जलाया गया। चांदनखेड़ी गांव में पुलिस की मौजूदगी अब भी है। यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने के लिए पथराव हुआ और उसके बाद आपको हमने दिखाया कि किन लोगों को किस तरह से मारा पीटा गया गाँव के, और उसके बाद प्रशासन ने क्या किया। तो इन घरों को आप देख रहे हैं, सड़क चौड़ी करने के नाम पर इस घर को तोड़ा गया। ये गांव के घर हैं, ये बगल के इस घर को तोड़ा गया और इसी तरह आप इस रास्ते पर सीधे जाएंगे जहां पर आखिर में कादिर पटेल जी का घर है, जिस पर हमला हुआ, जहां पर लोगों पे हमला हुआ। और इस तरह से 18-19 मकान है जिनको तोड़ दिया गया है। हनीफ जी, आप लोगों को कोई नोटिस मिला था? ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है सर। ना तो हमको कोई नोटिस दिया सर, ना सूचना दी कि आपके मकान हटाया जाएगा, ना अतिक्रमण आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जीसीपी वाले को बुला के लाया, दारू पिला के
वो 6 जीसीबी लाए सर। आप लोगों को भी कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, कोई मोहलत दी सामान वामान निकालने की? कुछ भी नहीं दिया। और ऐसे ही तोड़ दिया लगा के। क्या क्या टूट गया इसमें? आगे का छज्जा टूटा है। आगे क्या 8 फीट जगह थी आगे, अच्छा आगे लेटरिन बाथरूम थी, सब तोड़ दिया। कोई नोटिस भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये जो वीडियो है ये अभी थोड़ा सा अपूर्ण दिखता है। ये घटनाक्रम अगर हम देखें इसी वीडियो से संबंधित जो आप उसी गांव का हाँ उसी गांव का है, चूंकि ये सबसे आखिरी समय का है। लगभग 4:30 पौने 5 बजे तक जो प्रारंभिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद हम जो भी उस प्रारंभिक घटनाक्रम की प्रतिक्रिया स्वरूप आसपास के गांवों से जो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, उन सबको लगभग 3.5 घंटे तक हम नियंत्रित करते रहे, समझाते रहे, और ये स्थिति थी कि वो हमारी बात से सहमत होंगे और हम उनको शांतिपूर्वक वहां से विसर्जित कर लेंगे। उसी दौरान भीड़ में से कुछ लोग नाले के उस पार कुछ लोगों को देखकर उस तरफ नाले की तरफ दौड़े। जैसे ही नाले की तरफ 100-200 लोग दौड़े तो ऐसा दिखने लगा था कि दोनों आमने सामने हो जाएंगे और बहुत खराब स्थिति बन सकती है। तत्काली मैं स्वयं, मेरे साथ की टीम, सीएसपी जूनी, एसटीओपी मुटपानी और बहुत सा बल, जितनी तेजी से भीड़ के लोग दौड़े थे, शायद उससे ज़्यादा तेजी से हम लोग दौड़े, और हम लोगों ने जो नाले की तरफ बढ़ रहे थे उन लोगों को लाठी चार्ज करके वापस रोड की साइड खदेड़ा। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें जो लोग आपको भागते हुए खेत से वापस रोड तरफ आते दिख रहे हैं, वो वही लोग हैं जो हमारी टीम उनको खदेड़ रही है। उसी दौरान नाले के उस पार एक छत से, यहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके पास में लाठी डंडे थे, वहाँ से 2 फायर हुए, जो पुलिस की मौजूदगी में 2 फायर हुए। तो हमारे द्वारा जिस घर से फायर हुए थे वहाँ 2 टीयर गैस सेल फेंके गए। जिस घर से फायर हुए थे वहाँ से हम लोगों ने 3 युवकों को जो छत पर चढ़े हुए थे उन लोगों को पकड़ कर वापस लौटे। तो जब भीड़, चूंकि हम लोग टीयर गैस सेल चला चुके थे, जो भीड़ नाले के उस तरफ जाने की कोशिश कर रही थी उस पर लाठीचार्ज कर चुके थे, तो जो वो भागकर आ रही थी, तो उस भागती हुई भीड़ ने जो सबसे किनारे का घर था, उस घर के लोगों के साथ में एक विवाद हुआ, एक झगड़े का इंसिडेंस दिख रहा है, इसी वीडियो में दिखता है।